इतना बखेड़ा क्यों कर रहे थे? टेररिस्टों से लड़ना चाह रहे थे। अरे अपनी जान प्यारी नहीं है तो बाकियों की तो सोचते। ऐसा बहका बहका बर्ताव क्यों कर रहे हो आप? जय शेरावाली, आपका शेर हमारा शौर्य आ गया है। उसकी मदद करना माता रानी, हमारी मदद करने में। ये लोग 4 हैं और वो अकेला। माता रानी, शौर्य को शक्ति और समझ बूझ देना। घंटे बीत गए, अभी तक एक चाय तक नहीं मिली। आंखें भी बंद नहीं कर सकते और खुली रखना मुश्किल हो गया। चल तो फिर चाय बना तू। तेरी चाय से तो आंखें खुल जाती है। लेकिन तेरी चाय से तो दिल खुश हो जाता है। तू बना। आज तो चाय तू ही बनाएगा। मैं तो यहाँ से हिलने वाला नहीं। तुम दोनों बहस करते रहोगे या कोई चाय भी बनाएगा? देखिए भाई साहब, अगर आप कहें तो मैं चाय बना देती हूँ। अभी नहीं। जरूर कांता के दिमाग में कोई प्लान है। चाची ये क्या कर रही हैं? इन लोगों के लिए चाय बनाओगे? हाँ रवि, तो क्या हो गया? है तो आखिर इंसान ही ना। थोड़े भटके हुए हैं पर हैं तो हमारी मोहित की उम्र के। देखो, मैं इनको चाय पिलाऊंगी तो हो सकता है इनको हमारे ऊपर रहम आ जाए। मुझे चाय बनाने दो, मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। जाओ चाय बनाओ। ये अशफाक, बोल रहे इसको नजर रखियो इस पर। ये व्हाइट चिलीज में काम करने के लिए आए हैं। एक्चुअली इनके रहने की जगह नहीं हो पाई तो जीजू इनको यहाँ ले आए। ये आजकल क्या कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे बोल देते, मैं होटल या लॉज करवा देता। इनको घर लाने की क्या जरूरत थी? ओफो, ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ तुम कहाँ गए थे? कुछ नहीं, भाभी से मिलने गया। सोचा भैया से भी मिल लूं। पर भाभी ने कहा कि भैया बाथरूम में, बहुत लेट हो गए, कल मिल लेना। पर बाथरूम की लाइट ऑफ थी, मतलब भैया वहां नहीं थे। भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ओहो, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। सुबह जीजू से पूछ लेना कि उन्होंने लाइट क्यों नहीं जलाई और इन्हें यहाँ क्यों रुकवाया है, ठीक है? और वैसे भी बहुत लेट हो गया है, पहले खाना खा लो चलकर और फिर आराम करो, ठीक है? चल। डॉली, क्या हुआ? तुम यहाँ इस वक्त? अरे जीजी, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बता, क्या हुआ? महक तो ठीक है ना? आप आओ हमारे साथ। महक तो ठीक है जीजी। हमें तो वो जो घर में दोनों मुस्टंडे आए ना, उनकी फिक्र है। वो मेहमान हमको कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। हम तो पानी पीने जा रहे थे रसोई में, हमने देखा कि बहस की आवाज आ रही है, तो हमने खिड़की से झांक के देखा। दोनों के बीच बहसबाजी चल रही थी और उसमें वो जो जवान वाला है ना जीजी, उसके पास तो छुरा है। क्या बात कर रही हो डॉली तुम? सच्ची कह रहे हैं जीजी, कहानी नहीं बना रहे हैं। मगर शौर्य और मैं तो खुद लेके आए उन्हें घर। अरे तो जीजी, लल्ला से क्या गलती नहीं हो सकती है? जी, हम ये कह रहे हैं कि वो हमें गड़बड़ लोग लग रहे हैं, हमको सावधान रहना होगा। अरे हमने कभी भी लल्ला और बहू के पास ऐसे लोगों को नहीं देखा आते जाते। डॉली, हमें सावधान रहना पड़ेगा और सुबह उठते ही शौर्य से सबसे पहले मैं यही बात करती हूँ। हाँ जी, अब तुम जाओ और अपने कमरे को अच्छे से बंद कर लेना, ठीक है? हाँ, जाओ। हमको पता है कि कुछ तो चल रहा है। कल हम इन दोनों के खिलाफ सबूत निकालेंगे। इधर तो सब ठीक है,
आप चाय लेकर जल्दी नीचे आइए। जी। अब बेटा चाय पी लो। ए, इसमें चाय कहाँ है? मैं केतली लेकर आती हूँ। ये लो, पी लो चाय। चाची नींव। नहीं उधर है। चाची आप ये पकड़िए। नींव। मेरे लोगों के हाथ खोलो। औरत, इंतजार किस बात का है? नाम खोली। बच्चे को ले जा। मानना पड़ेगा हर कोई दिलेर है इस घर में, जो हमारे जैसे सख्त जिहादियों को टक्कर दे रहे हो। मानना पड़ेगा, लेकिन हमसे अगर यूं ही टकराते रहोगे तो ऐसा ना हो कि इस घर के बुजुर्गों की गिनती कम होती रहे। अपनी होशियारी पर लगाम लगा दे। हे माता रानी, सबको बचा लेना। उन दरिंदों की कैद से सबको बचा लेना। रक्षा करना। पति की लंबी उम्र की दुआ कर रही हो? शौर्य, ठीक हो ना? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन कब तक रहेगा इस बात पर टिका है कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज कब आते हो। महान बनने की तमन्ना में कहीं जान न चली जाए। जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो,
हम तो सर पर कफन बांध कर निकले, और अगर तुमने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया तो ये कफन तुम्हारे घर वालों को उड़ाने में हम जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। महक, आई एम सॉरी, मैं फेल हो गया। मैं सबको बचा सकता था, लेकिन नहीं बचा पाया। मेरी एक कोशिश से सब पे खतरा और बढ़ गया। अब अगर हम लोगों ने कुछ किया तो ये लोग हम सबकी जान ले लेंगे। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम हार नहीं मान सकते शौर्य, हमारी फैमिलीज की जिंदगी का सवाल है। महक, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या रास्ता निकालूं। भगवान ही को रास्ता दिखाएगा। महक बहू, सच बताओ, ये चल क्या रहा है? तुम आए और लल्ला के चेहरे पे हमें परेशानी क्यों दिख रही है? हमको शक है कि जो लोग घर आए हैं ये गलत लोग हैं, और तुम इन लोगों को मजबूरी में घर ले आए हो। सही कह रहे हैं ना हम? बस हमने जिज्जी से भी ये बात कही, उन्होंने भी हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। बहू, हमें बहुत घबराहट हो रही है। मासी, आप ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शौर्य ने हायर किया है उन्हें। देखो मासी, वो भले लोग हैं, शौर्य जानता है उन्हें। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से शौर्य फिर से भड़क जाए। मासी, आप मुझसे वादा करो, प्लीज वादा करो कि आप कुछ भी नहीं कहोगे। मैम, वो गेस्ट से मिलने के लिए कुछ लोग आए। हम लोग बगीचे में बैठकर बात करेंगे। शौर्य, शायद मासी को शक हो गया है अब और अरमान पर। मासी ने अरमान के पास चाकू देख लिया था। वो तब से बार बार ये पूछ रही है कि हम लोगों ने उन लोगों को इस घर पे रुकवाया ही क्यों है। शौर्य, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मासी कुछ करना बैठे। बाहर दुश्मनों से लड़ना और घर में अपनों से, ये दोनों जगह हम कैसे लड़ेंगे महक? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, मैं मासी को शांत करने की कोशिश करती हूँ। जे लोग लल्ला के साथ ही नहीं हो सकते, बात कुछ और ही है। बहू और लल्ला तो हमको बता नहीं रहे, हमको खुद ही पता करना पड़ेगा। से ये क्या बदतमीजी है? नेहा, तू अंदर जा। अब तो बात हद से बढ़ गई है। बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। अब तो चाहे लल्ला जो मर्जी करे, इन लोगों को घर से जाना ही पड़ेगा। हम अभी जाकर जीजी को मंदिर में सब कुछ बता देते हैं। तुम भी इस मिशन पर हो ना? जरा बताओगे कि आखिर तुम्हारा मिशन है क्या? मुझे तो लगा था तुम अपने लोगों पे हुए जुल्म का बदला लेने आए हो, लेकिन नहीं, तुम तो खुद एक नीच घटिया आदमी हो। अगर फिर से ऐसी घिनौनी हरकत करने की
जरूरत भी करी ना तो तुझे धूल में मिला दूंगी, फिर चाहे हम उसके बाद चल के मर ही क्यों न जाए। माननीय होम मिनिस्टर की बेटी की शादी इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारे इस देश में। इस हाई प्रोफाइल शादी में शरीक होने वाले हैं देश के दिग्गज नेता, फिल्मी सितारे, मशहूर हस्तियां और विदेशी मेहमान। इस इवेंट की केटरिंग का जिम्मा दिल्ली के फेमस होटेलियर शौर्य खन्ना के पास। नेता, फिल्मी हस्तियां, विदेशी एक धमाके में मिट्टी में मिल जाएंगे। इतने उदास क्यों? असलो, क्योंकि हमारी इस कामयाबी के बाद तुम सबको रोना पड़ेगा। हमारे शौर्य और महक वो भी नहीं रोक पाएंगे इस तबाही को। ओ भगवान देगा तुम सबको सजा। अरे ये हंसी है ना, डर में बदल जाएगी। कोई कुछ मत बोलो, इन लोगों के दिल पत्थर के हैं। हम लोगों को ही एक दूसरे का ध्यान रखना है और माता रानी से हिम्मत मांगनी है लड़ने की। शादी के वेन्यू पर जाओ और सारी तैयारी करो। सारा सामान आया कि नहीं? जी अब्बाजान, बंदा लेकर आ रहा है। लगता है मेरा फोन दूसरे कुर्ते की जेब में रह गया। तुम लोग चलो, मैं लेकर आता हूँ। अभी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अरे तुम दोनों तो टस से मस हो ही नहीं रहे हो। हमको उनका परिचय तक नहीं दे रहे, तो हम खुद ही चले गए पता करने। ये क्या हो रहा है? मासी इन लोगों के रूम में ताक-झाक करने गई थी। अगर मैं वक्त पे आके उनको पीछे नहीं खींची तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? अरे वही तो हम जानना चाहते हैं। तुम दोनों उनसे इतना डर काहे रहे हो? मासी प्लीज, उनको अकेला छोड़ दो। अरे मेरे मेहमान है, मेरे काम से आए, मैं देख लूंगा ना। कोई गलती करेंगे तो मैं हूं ना सॉल्व करने के लिए गलती को। लगता है बहुत ही खास लोग हैं वो। अपनी मौसी से ऐसे बात कर रहे हो? पहली बार देख रहे हैं हम कि लल्ला बाहर वालों के लिए अपनों पे बरस रहा है। मासी अगर आप ऐसा सोचती है तो मैं आपकी सोच को बदल नहीं सकता। आपको ऑलरेडी वार्न कर चुका हूं, क्योंकि इसके बाद मैं वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा एक्शन लूंगा। या तो आपको वापस मथुरा भेजूंगा या फिर कमरे में बंद कर दूंगा। प्लीज, और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, मासी का दिल दुखाया है, लेकिन मेरा मकसद उनको बचाना है। I'm sorry महक, I'm sorry मासी। सब बता दूं, चलो। बॉम्ब की वायरिंग इसके पीछे जाएगी। और इसको पहनेंगी मिसेस खन्ना, मेहंदी और संगीत में। और इस तरह हमारे बॉम्ब के पार्ट्स 2 ही दिन में वेन्यू पर पहुंच जाएंगे। कल तुमको ये जेवर पहनकर अंदर जाना है, हमारे बॉम्ब की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेकर।
और ध्यान रखिएगा, आपकी हर एक खता पर आपके किसी घर वाले का सर कलम हो सकता है। अपनी बीवी से मिलने को बेचैन थे ना तुम, आप भी इनके साथ जाएंगे और हमारे मिशन को आगे बढ़ाएंगे।